यहाँ पर आईटीवी नेटवर्क की टीम लगातार मौजूद है। वहीं रण क्षेत्र से इंडिया न्यूज के न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सलमान खुर्शीद द्वारा श्रद्धा मर्डर केस पर आफ्ताब का मतलब सूरज कहने के बाद कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया है। प्रदीप भंडारी के साथ अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर्ष संघवी का ये विस्फोटक बयान गुजरात चुनाव से पहले सबसे धमाकेदार टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। पेश है इंटरव्यू की कुछ झलकियां। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है, अभी जो देश भर में जो गुस्सा था, आपने देखा होगा जिस तरीके से श्रद्धा विकास वॉकर को आफ्ताब अमीन पूनेवाला ने पूरी तरीके से मार दिया था और आफ्ताब अमीन पूनेवाला ने उसके 35 टुकड़े किए थे। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कच्छ में बयान दिया कि अगर एक देश में पावरफुल लीडर नहीं होगा तो आफ्ताब अमीन पूनेवाला जैसे लोग हर सिटी के अंदर रहेंगे। आपको क्या लगता है आफ्ताब अमीन पूनेवाला जैसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? प्रदीप जी, अगर कांग्रेस का बस चलेगा ना तो ये आफ्ताब अमीन पूनेवाला है ना, उसका भी पुतला बनाएंगे रोड पे। इन्होंने आज तक आफ्ताब अमीन जैसे लोगों का सहयोग किया है। जब इस प्रकार के कोई गुनहगार की बात करते हैं तब ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात पे ले जाते हैं, मानवाधिकार की बात लाएंगे। फिर इनका बस चलेगा ना तो इसका भी पुतला बनाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो आपके हिसाब से आफ्ताब अमीन पूनेवाला को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए? इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि गुजरात के अंदर महिलाएं काफी गुजरात के अंदर हमने इस प्रकार के केसों में ठीक 50 दिन, 68 दिन, 32 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनवाई है। उसके लिए रात दिन काम करना पड़ता है। तो आप हिमंता बिस्वा जी के बयान से बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो इससे आगे बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का बस चलेगा तो आफ्ताब अमीन का भी पुतला बनाएंगे। वो बहुत बड़ी बात, राजनीतिक फायदा होना चाहिए, वो भी बना लेंगे। तो आप कांग्रेस की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, वो मैं नहीं, पूरा देश सवाल उठा रहा है। नीयत होगी तो सवाल उठाएंगे ना, नीयत ही नहीं है। हर्ष जी, एक जो मैंने देखा है कि एक क्रिटिसिज्म जो आपकी गवर्नमेंट का रहा है वो है मोरबी के ऊपर। अब मैंने आपके सब इंटरव्यूज देखे, उसमें आपने क्लियरली कहा है कि आप जाके मोरबी की एफआईआर को पढ़िए और आप देखेंगे कि गुजरात की जो सरकार है वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब खुद मोरबी गए थे तो काफी देश के अंदर एक रीअश्योरेंस थी, वो आपके साथ में भी मौजूद थे, जिस हिसाब से सेंटर और स्टेट का पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा था। पर एक जो बात अभी भी खटक रही है हर्ष जी, कि अभी तक ओरेवा कंपनी के ओनर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जयसुख भाई पटेल और ये सब जो ओनर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इतने सारे प्राइमा फेसी मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं कि इन्होंने जितने भी पुल निर्माण के अंदर पैसे करने थे वो पूरे पैसों का उपयोग नहीं किया। अब एफआईआर जरूर हुई है, पर व्हाई हैज द एक्शन नॉट हैपेंड अगेंस्ट द टॉप ओनर्स ऑफ ओरेवा? नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ा इसमें। ये विषय को आपको दो भाग में अलग अलग करना पड़ेगा। पहले तो जब ये घटना बनी ठीक 1.5 घंटे के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ऐसी घटना में मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई राजनीति और ये विषय में नहीं जाएगा। मैं तो स्थल पे था, मैंने खुद कई लोगों को बाहर लाया है। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने खुद देखा है उनको। 1.5 घंटे में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि जिसने ये ब्रिज का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब मरम्मत का, वो और उसमें शामिल सभी लोग। दूसरा नाम है इसके अंदर ब्रिज जो कंपनी ने पीपीपी धोरण पे सरकार के पास से लिया है और वो चला रहे हैं, मेंस ओरेवा कंपनी हो गई और उसमें शामिल सभी लोग। उसके अलावा ये घटना और ये घटना के कारण से जुड़े हुए सभी लोग। विपक्ष ने दूसरे दिन एक व्यक्ति के नाम से बोला कि ये व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर हम एक व्यक्ति का नाम अगर एफआईआर में खाली डालते तो और सब गुनहगार उसमें से बच सकते थे। हमने 360 डिग्री इसमें सभी लोग आ पाए, उसके लिए हम लोग ने पूरे लोगों को ये घटना और ब्रिज की ये जो घटना बनी है उसमें शामिल सभी लोगों को ये एफआईआर में लिया है। हम लोग ने दूसरे ही दिन से इसकी तहकीकात चालू कर ली। जो लोग जहाँ पे भी थे सबको पकड़ लिया गया। साथ साथ में एफएसएल के अंदर जो हमारी जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में उसकी जो जांच चल रही है, उसके रिपोर्ट्स भी कुछ दिन में आ जाएंगे। इसमें कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया, ऐसा नहीं है।
इसमें लंबी यादें जो भी है वो सब पकड़े जाएंगे एक के बाद एक, कोई बचा तो नहीं। आप ये अश्योर कर रहे हैं गुजरात की जनता को, देश को, कि मोरबी के अंदर भले वो कितना भी टॉप मैनेजमेंट का व्यक्ति हो, भले वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, पकड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं, कोई भी होगा पकड़ना पड़ेगा। नहीं, क्या हर्ष संघवी? अरे हर्ष संघवी नहीं, हर्ष संघवी भी और सबको पकड़ना पड़ेगा। तो चल ही रहा है, जो तहकीकात चल ही रही है और उसमें आगे बढ़ना ही है। सो इन्वेस्टिगेशन हर एंगल तक जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हर एंगल तक जाएगी, उसमें कोई छूटने का कोई कितना भी टॉप मैनेजमेंट का कंपनी, टॉप मैनेजमेंट कभी टॉप होता ही नहीं है इसमें, जो भी हो। वो तो जो भी हो, सब लोग जितने लोग आएंगे उसमें जाएंगे। हर्ष जी, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और क्योंकि मैं इसलिए आपसे इस पे बार बार पूछ रहा था क्योंकि जनता को चाहिए कि जो भी इसमें हो उसको सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के बीच जनता को क्या, हम लोग को भी सबको चाहिए। वो तो जो FSL का रिपोर्ट चल ही रहा है, कुछ दिनों में ही आ जाएगा और कमेटी भी उस पर काम कर रही है। इसमें जो कोई आएगा सब जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को आपने सुना, हालांकि धमाकेदार इंटरव्यू है। इंटरव्यू के कुछ अंश, कुछ झलकियां आपने देखी हैं। इस इंटरव्यू में कई और बड़ी बातें कही गई हैं और अब गुजरात चुनाव को देखते हुए ये इंटरव्यू खास है। आज रात 8 बजे ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे। और इसी इंटरव्यू पर बात करने के लिए न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। प्रदीप, अभी एक अंश हमने दर्शकों के सामने रखा है जिसमें श्रद्धा आफ्ताब केस को लेकर खुलकर बोले हैं हर्ष संघवी। क्या ये माना जाए कि गुजरात इलेक्शन में एजेंडा सेट कर दिया है हर्ष संघवी ने? और इंटरव्यू की कोई और बात आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे क्या रात 8 बजे से पहले? ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी तरीके से अगर हर्ष संघवी ने आफ्ताब अमीन पूनेवाला के ऊपर खुलकर बोला है और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है, तो इससे आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि आफ्ताब अमीन पूनेवाला को भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन एजेंडा बनाएगी और कांग्रेस पार्टी को उसने आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस पर निशाना साध दिया है, खुलकर बोले हैं और कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, जो भी दोष साबित होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई जरूरी भी है प्रदीप, क्योंकि एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड के बाद ऐसे कई और केस भी सामने आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी न्यूज डायरेक्टर जो कि गुजरात में ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और लगातार आम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, बड़े नेताओं से भी बात कर रहे हैं। हर्ष संघवी के साथ इंटरव्यू की कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई। रात 8 बजे पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे।